नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। कई विभाग, मुख्य विभागों के समिति के सदस्य बनाए गए हैं। टूरिज्म, कल्चर, ट्रांसपोर्ट एवं फाइनेंस विभाग के केंद्रीय मंत्रिमंडल में समिति के सदस्य बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपका को बहुत बहुत बधाई सर। कई विभागों के, महत्वपूर्ण विभागों के सदस्य बनाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसकी थोड़ी सी शुद्धिकरण मैं कर दूं। दो कमेटियां हैं प्रमुख रूप से, जिसमें मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय नीतीश कुमार जी ने सदस्य बनाने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। पहला विभाग है जिसमें नागरिक उड्डयन, जिसे सिविल एविएशन कहा जाता है, वो ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवेज, टूरिज्म और कल्चर ये एक कमेटी है, महत्वपूर्ण कमेटी है। और उसके अलावा दूसरी कमेटी जो फाइनेंस की कमेटी है, जिसमें माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन उसके अध्यक्ष हैं, और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, चिदम्बरम साहब का भी बहुत लोग सभी। दोनों कमेटी में सदस्य बनाया गया है। इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का अवसर आ गया और कई स्पेशल ट्रेन सीतामढ़ी को मिला है, सौगात मिला कह सकते हैं, सौगात सीतामढ़ी को मिला है। क्या कहेंगे, आपका महत्वपूर्ण प्रयास इसमें हुआ है? देखिए, पिछले साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5,000 विशेष ट्रेन चलवाए थे बिहार के लिए, देश के विभिन्न महानगरों से। क्योंकि ये पर्व सबसे ज्यादा महत्व रखता है और सबसे ज्यादा यहाँ के लोग, बिहार के लोग उसमें अपने आप को सम्मिलित होते हैं, उसको करते हैं। दिवाली के बाद छठ होती है, तो उसके में पिछले साल 5,000 था, इस साल 14,000 नई गाड़ियां चली। और अगले साल की घोषणा हुई है कि लगभग हम लोग 23,000 नई ट्रेनें चलाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं 5,000 भी चला है तो भी लोगों को कम पड़ रहा है आने जाना। हम लोगों ने कम से कम 300-400 लोगों का रिजर्वेशन करवाया होगा एमपी कोटा से, अपने बिहार और यूपी, जो दिल्ली से, मुंबई से लोग आ रहे हैं। 100% लोगों का मुझे अफसोस से नहीं करा सका हूँ, क्योंकि हर एमपी साधारणतः 2-4 रिजर्वेशन रोज देते हैं कराने, सबका हो जाता है। लेकिन ये पर्व, महापर्व का जो समय है छठ और इसमें हर एमपी के तरफ से सैकड़ों अनुरोध, रिक्वेस्ट जाते हैं रेल मंत्रालय में रिजर्वेशन के लिए। तो मुझे खुशी है, मैंने कम से कम, मैं समझता हूँ 75-80% जो मेरे पास आया होंगे उसमें सफलता मिली है बेचारे लोगों को वहां से लाने की। और ये इसके लिए धन्यवाद है रेल मंत्रालय को कि हर साल इसका प्रयास हो रहा है कि विशेषतः खास इस समय में, पर्व के समय में, गाड़ियों का आना और गाड़ियों का जाना ज़्यादा से ज़्यादा वो दे सकें, ताकि लोग कम से कम पहुंच जाए। मुंबई के लिए भी ट्रेन चालू हुआ है सर, पटना के लिए ट्रेन शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर, दरभंगा को जोड़ने के लिए रेल लाइन की दोहरीकरण होगी। 4553 करोड़ रुपए खर्च किए इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कैबिनेट से ये अनाउंसमेंट हो गई है। 4,553 करोड़ इस दोहरीकरण पूरे यहाँ से मिथिलांचल को, पूरे उत्तर भारत, पूरे पश्चिम भारत और नॉर्थ ईस्ट पूरा जोड़ने के लिए यहाँ से पूरा जो है सो 4,553 करोड़ ही किया गया है। और उसमें 300 से ज्यादा बड़े बड़े पुल पुलिया बनेंगे। जिस दिन वो कैबिनेट हुई थी भारत सरकार के मंत्रिमंडल की, उस कैबिनेट के बाद मेरा सौभाग्य है, मैं दिल्ली में ही था। हमारी माननीय सदस्य बहन लवली आनंद जी भी थी वो दिल्ली में ही, और हम दोनों को सदैव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां रेल मंत्री स्वयं अपने रेल मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में, उसमें मीटिंग हॉल में, उन्होंने हम लोगों के सामने और भी हमारे जितने उत्तर बिहार के जितने माननीय सांसद हैं उन सबको संबोधित किया और बताया कि किस तरह से कितने लंबे चौड़े दोहरी लाइन बन रही है। यहाँ से अयोध्या भी बन रहा है, यहाँ से पटना तो बहुत गाड़ियां हो रही है, उत्तर बिहार सभी जगह के लिए नई गाड़ियां। तो ये बहुत खुशी की बात है। ये दर्शाता है कि ये सरकार जो है विकास करने वाली सरकार है, और इस विकास का लाभ हर तबके को है, हर धर्म को है, हर तबके को है। ये इस बात के इस देश के लोगों को समझना जरूरी है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी या भाजपा सरकार है
तो कोई एक तबके के लिए काम नहीं कर रही, सब कोई इसका फायदा उठा रहा है। यही इसी के लिए सरकार बनाई जाती। ये जो विकास हो रहा है, भूतपूर्व विकास हो रहा है। और आप देख लेंगे इस 5 साल के अंत में, अगर नरेंद्र मोदी जी का और हम लोग के जो हम लोगों के साथी रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मैं भी इस बार लोकसभा में आया तो हम लोग सब मिलके जो काम कर रहे हैं उससे हर हर तबके को, हर धर्म के, हर समाज के लोगों को फायदा हो रहा है। देश के हर कोने कोने लोगों को फायदा हो रहा अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी के विकास को लेकर आप भी लगातार बातें करते रहे हैं, और इन सब कार्यों से कहा जा रहा है कि अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने की, सीधा जोड़ने का काम चलेगा। है। नहीं, नीतीश जी ने स्वयं, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वयं हमारे ही पहल पे, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वयं चिट्ठी लिखी, एक मुख्यमंत्री किसी राज्य का चिट्ठी उन्होंने लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक का रेल कॉरिडोर और हाईवे कॉरिडोर दोनों बनाना अत्यावश्यक है, ताकि देश की करोड़ों महिलाएं, करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों लोग सीतामढ़ी आ सके और सीतामढ़ी का अभूतपूर्व उसके बाद विकास होगा, जिस तरह से अयोध्या का हुआ है। क्योंकि वहां पर तो पहले विवाद भी था। ये धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, कोर्ट के माध्यम से ही सही, लेकिन पहल तो किया और एक हमेशा के लिए वो विवाद मिट गया, सभी लोगों के लिए वो शांतिपूर्ण जगह हो गया। अब तो कभी कोई तनाव होने का सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल कोई तनाव कभी था ही नहीं, यहाँ कोई विवाद ही नहीं है। ये माँ सीता की जन्मस्थली है, बगल में जनकपुर है, जहाँ राजा जनक की सुपुत्री थी माँ सीता, और वहां से जो विवाह होकर उनका अयोध्या गए, तो वो पूरी दुनिया उस संबंध को जानती है। तो सीतामढ़ी का अगर विकास, और मैं कहता हूँ कि पूरे उत्तर बिहार का विकास हो जाएगा जब ये माँ सीता की धरती अयोध्या की तरह भी विकसित कर दिया जाए, तो लोग, कल हम लोग उस समय रहेंगे नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा विकास होगी उत्तर बिहार की कि पूरे देश देखेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सीतामढ़ी की दो मुख्य सड़क, सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र की दो मुख्य सड़क, पासवान चौक से अंबेडकर चौक बाईपास सड़क, वहीं खैरवा से गौशाला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। कह सकते हैं वो ये दोनों सड़कें अगर बन जाती है तो सीतामढ़ी में जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। कब तक वो पास होगा? कहा जा रहा है कि उस पर काम जल्दी होने वाला है। नहीं, उस पर देखिए, अभी हाल के एक नगर निगम की बैठक हुई थी, नगर निगम के कार्यालय में सीतामढ़ी में। संयोग से और सौभाग्य से मैं भी उस बैठक में था। मैं जो उस बैठक से निकलकर, मेरा ये निष्कर्ष निकलता है कि उस दोनों रोड जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए विशेष ईयर मार्क्ड, कर्णांकित राशि नगर विकास विभाग से उन दोनों इसके लिए लाना पड़ेगा। उसके अलावा हम चाह रहे हैं, जो नहर है, जहां आप देखते होंगे डॉक्टर लोगों की बहुत सारे अस्पतालें हैं, और उसके बगल से एक नहर जाती है हाईवे तक, उस नहर के ऊपर फर्स्ट क्लास रोड बना दिया जा सकता है और हाईवे को जोड़ दिया जा सकता है आराम से। पूरी शहर को, उसको डुमरा होकर निकलने की कोई जरूरत नहीं, आते समय भी उसी तरफ से आ जाएगा। तो इसका एक मास्टर प्लान बनाने का हमारे जहन में है। नगर आयुक्त जो हैं उनके साथ बैठ के चाहता हूं, और मैंने उस दिन भी कहा कि जो जो इस तरह के बड़े जो बॉटल नेक्स हैं कि जिसके चलते आदमी जाम में फंसते रहता है, उसका एक ये आप तैयार कीजिए, और पटना से उसका लाने का काम मेरी जिम्मेदारी है। जितनी राशि आपको चाहिए मैं ला के दूंगा, उसमें कोई सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लोक आस्था के महापर्व को लेकर क्या कहेंगे? छठ पूजा को लेकर शुभकामनाओं के दौर। नहीं, मैं तो शुभकामना देता हूँ हमारे सीतामढ़ी और हमारे पूरे बिहार के लोग, हमारे बिहार के लोग जो बेचारे किसी कारण से नहीं भी आ सके हैं, अपने गांव नहीं आ सके हैं, अपने शहर नहीं आ सके हैं इस पर्व के समय, उन्हें भी मैं यहाँ से उनके बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जहाँ है वहीं से पूजा करें। आस्था तो कोई आदमी कहीं भी पूजा कर सकता है, भगवान सर्वत्र हैं, माँ सीता सर्वत्र हैं, छठी माई सर्वत्र हैं, इसलिए कहीं भी रहे वो पूजा कर ले, जो आ सके हैं बहुत अच्छा। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, और मुझे विश्वास है कि आने वाला समय हम सभी के जीवन में छठी मैया और भगवान माँ सीता सभी के जीवन में खुशियां लाने का। मुंबई में भी छठ पूजा को लेकर आपने डंका बजाया है सर, क्या कहेंगे? देखिए, मुंबई का तो आपको देखने लायक है, आप कभी चलेंगे तो जो मुख्य छठ का पूजा होता है, उससे पहले भी लोग करते थे। हमारे वहाँ सांसद थे बिहार के, एक सज्जन थे संजय निरुपम जी, वो भी कराते थे, बहुत कराते थे। लेकिन बड़े पैमाने पर जब कराने की बात आई, तो वहाँ के स्थानीय जो नेता लोग हैं और स्थानीय क्षेत्रवादी पार्टियां हैं, उन लोगों ने आपत्ति उठाया। ये लोग अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं बिहार के लोग यहाँ, और ये शुरुआत है इनकी तरफ से
धीरे धीरे ये इसी ताकत को लेके ये राजनीति यहाँ पर करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम छठ में यहाँ जमा नहीं होने देंगे, हम खदेड़ के भगा देंगे लोगों को। मेरा सौभाग्य है, मेरे पास आए सारे हमारे बिहार के जो वहाँ के छठ समिति के लोग थे, पूरे बम्बई के, वो लोग आए। आप जानिए बम्बई में आज के दिन में कम से कम 25-30 लाख बिहार के लोग रहते हैं, और उस समय भी 15-20 लाख लोग रहते थे। तो वो लोग आए, उसमें से जो नेता लोग थे वो आए, मुझे सुनाया कहानी। और सौभाग्य मेरा, संयोग समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जो थे कांग्रेस के, विलास देशमुख साहब, बहुत ही प्रगतिशील और बहुत तगड़े मंत्री थे, और इत्तेफाक से और मेरे सौभाग्य से मेरे बहुत ही करीबी मित्र थे। तो उनके पास जाके मैंने समझाया कि साहब इसमें क्या राजनीति का सवाल उठता है, इतनी 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 सरल पूजा, इतना पवित्र पूजा आपने, मैंने पूछा उनसे, आपने कहीं दुनिया में, एक कहावत है कि उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, और छठ ऐसी पर्व है कि जहां डूबते सूरज को भी हमारे यहाँ के लोग, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, भाभियां छठ पूजा के दिन शाम का अर्घ जो देते हैं तो डूबते सूरज को प्रणाम करते हैं, और फिर अगले सुबह उगते सूरज को प्रणाम करके अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए दुआ मांगते हैं कि भाई उनके जीवन में खुशियां लाई, वगैरह वगैरह। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा और अच्छा लगा कि चलिए कोई तो है, कुछ तो है, कहीं कहाँ डूबते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है। तुरंत उन्होंने बात को समझा और तुरंत पुलिस आयुक्त को फोन लगाया कि परसों मैं जा रहा हूँ उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर। हमारे विधायक आए हुए हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जी वहाँ के हमारे मित्र हैं, और मैं उनके साथ जा रहा हूँ वहाँ। सारा तैयारी वहाँ की, और इतनी भव्य तैयारी हुई, 5 लाख 7 लाख लोग बिहार के पूरे जुहू बीच पर, और इतना शानदार कार्यक्रम, और उनका इतना शानदार भाषण हुआ उसमें, और सारे नेता लोग थे, बहुत सारे नेता लोग थे। तो इसलिए मैंने ये वाक्य सुनाया आपको कि उसके बाद से, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2006-2007 की, मेरा पहला टर्म था एमएलसी का, और माननीय विलास देशमुख मुख्यमंत्री थे। आज उसको 17 साल हो गए, आज तक उसके बाद से कभी किसी लोगों ने हिम्मत नहीं किया वहां डिस्टरबेंस करने का, किसी को तंग तबाह करने का बिहारी लोगों को। और आप चले जाएंगे अगर छठ के दिन, जो मेन छठ का दिन अगर देखेंगे, तो आपको जैसे यहाँ से लेके सैदपुर तक का दूरी है, उतनी दूरी तक वो बीच है, समुद्री बीच है, उतने तक आपको बिहार के लोग दिखाई देंगे, माता बहनें दिखाई देंगे, मन खुश हो जाएगा। देख सकते हैं मुंबई में भी छठ पूजा को लेकर सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने डंका बजाया, और वहां आज खुल के लोग छठ पर्व मना रहे हैं। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।